अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2021 ग्रेड 5 साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दरदर में तस्वीर में थे परिंदे की निशानदाही करें। तो ये ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी सेट। वो कौन सी एक खसूसियत है जो सांप को दूसरे रेंगने वाले जानवर से अलग करती है? टांगे ना होना, ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है दरदर में से शराब से तलक रखने वाले जानदार की निशानदेही करें। बटरफ्लाई, ऑप्शन बी। ऐसे फकारिया जानवर जिसके जिस्म पर बाल होते हैं इसकी शिनाख्त करें। सॉरी स्टूडेंट, हम बहुत आगे चले गए हैं, पीछे लाता हूँ। तो इसमें जो है वो है गाय, काऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास गैर फकारी जानवर के मुताबिक कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑल हैव नो बोन, सबकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। खमीर मिसाल है फंजाई की, कौन सा जानवर की टांगें जोरदार होती हैं? चूंटी। आगे नेक्स्ट है किस जानवर की जोरदार टांगें हैं? शहद की मक्खी। नीचे दी गई तस्वीर में दिखाई गई जानवर हर जगह के जरिए सांस लेता है। गिल्स, फेफड़ों के जरिए। मछली है, गिल्स के जरिए सांस लेती है। आगे नेक्स्ट जो है वो है दरदर में से फकारिया जानवर की निशानदही करें। फकारिया जानवर इसमें जो है वो ये चिड़िया है, वाई, ऑप्शन सी। दरदर में फकारिया जानवर में से कौन सी हरकत के लिए फिन से इस्तेमाल करते हैं? मछलियाँ, फिश। आगे नेक्स्ट जो है वो फकारिया जानवर से तलक रखने वाले जानवर की निशानदाही करें। एक्स फिश। वो कौन सा जानदार पानी और खुशकी दोनों में रह सकता है? ये मेंढक, ऑप्शन एक्स। ठीक है, लेक्चर में आप देख भी सकते हैं। मोनोकॉट पौधे की शिनाख्त करें। गंदा, एक्स, ऑप्शन बी। दरदर में से अशरार से तलक रखने वाले जानवर की निशानदेही करें। तितली, बटरफ्लाई, ऑप्शन डी। मोनोकॉट बीज किस में पाया जाता है? मकई में, मेज में। ठीक है, आगे कौन सा जानवर मुर्दा जिस्म से परवरिश और खुराक लेते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। दरदर में से फंजाई की कौन सी मिसाल है? यीस्ट। इंसानी जिस्म में तशवीश का सबब बनने वाले बैक्टीरिया के दाखिले का कौन सा जरिया है? जिस्म में जिल्द के जरिए, थ्रू द कट्स ऑन स्किन, ऑप्शन डी। इनमें से बैक्टीरिया की शिनाख्त करें। ऑप्शन जो है वो डी सेट, ये बैक्टीरिया की शक्ल है। दरदर में से किसको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता? वायरस को, ऑप्शन सी। बैक्टीरियल बीमारी की मिसाल है टाइफाइड, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन स्टूडेंट, किस बीमारी के जरासीम मच्छर के जरिए फैलते हैं? डेंगू। वायरस को किसकी मदद से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी। खुर्दबीनी जानवर के बारे में गलत बयान की निशानदेही करें। नॉन लिविंग थिंग्स। आगे है इनमें से किस बीमारी इन दर्द में से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से पैदा होती है? कोरोना। पोलियो की बीमारी किस जानदार की वजह से होती है? वायरस, ऑप्शन डी। बेकरी की मसनूआत बनाने में खमीर इस्तेमाल होती है। खमीर क्या है? फंगस, ऑप्शन बी। आगे जो है वो है ईंधन के जलने से कौन सी किस्म की आलूदगी पैदा होती है? एयर पोल्यूशन। हवा, पानी और मिट्टी में कौन से खतरनाक इजाफी मवाद शामिल है? आलूदकार, एयर पोल्यूटर। तस्वीर में दिखाई कौन सी आलूदगी की किस्म दिखाई गई है? जमीनी आलूदगी, जिस तरह की आप इस पिक्चर के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर में कौन सी आलूदगी दिखाई गई है? हवा की आलूदगी, जिस तरह के आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हवाई आलूदगी किस तरीके से कम की जा सकती है? ज्यादा जंगलात उगाकर। दर्जा झैल में से बैक्टीरियल बीमारी कौन सी जो हवाई आलूदगी से मुंतकिल होती है? टीबी। आगे है दर्जा झैल में से कौन सी चीज जमीनी आलूदगी की बुनियादी वजह है? प्लास्टिक बैग। वो कौन सा इंसानी अज़ू है जो फज़ाई आलूदगी से ज्यादा मुतासर होता है? फेफड़े। क्या है? फेफड़े, ऑप्शन सी। दी गई शक्ल में ठोस हालत की ज़रात की तरतीब है। तो ये ऑप्शन जो है ये वाला है एक्स। ठीक है, एक्स पिक्चर है। दर्ज झैल खसूसियात में से कौन सी खसूसियात जब ठोस की है? ज़रात मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, दर्ज झैल में कौन सी तरतीब ज़रात के दरमियान कशिश क़ुव्वत को कम दिखाई दे रही है? बुखारत, पानी और बर्फ। ठीक है, आगे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आगे दी गई शक्ल में से कौन सा अमल दिखाया जा रहा है? उबलना। ठीक है, इस तरह शक्ल में देख सकते हैं किस अमल की वजह से ज़रात एक दूसरे से ज़्यादा तेज, दूर और हरकत करते हैं? हरारत से। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन सा अमल तस्कीर का मुतज़ाद है? एवेपोरेशन। दी गई शक्ल में ज़रात की तरतीब माए की हालत की कौन सी हालत ज़ाहिर करती है? ठोस। ठीक है, आगे जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करने से सतह से पानी के मॉलिक्यूल का इखराज किसकी वजह से होता है? एवेपोरेशन, ऑप्शन ए। वो अमल जिसमें ठोस को गर्म करने पर माए में तब्दील हो जाता है? मेल्टिंग। माए की खसूसियत कौन सी है कि वो जगह रखता है और हमारे पास जगह घेरता है? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस अमल की शिनाख्त करें जिससे हवा में पानी की बुखारात पानी में तब्दील हो जाते हैं।
उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ऑप्शन बी। पानी के मॉलिक्यूल पानी की सतह से उठ जाते हैं, इस अमल को एवेपोरेशन का नाम देते हैं। मुदर्जा दैल में से बैरिंग की तीसरी मिसाल की निशानदेही करें। झाड़ू और इंसानी बाजू। मुदर्जा दैल में से मदामत का नुकसान कौन सा है? टायरों का कसना। आगे है वो कहता है कि 4 साइकिल सवार है, इस शक्ल में मुंतखब करेंगे साइकिल सवार को कम से कम मदामत का सामना होगा, तो ऑप्शन डी सेट। आगे है हमारे पास शक्ल में एक अमियत के 2 मुख्तलिफ इक़साम पड़े हुए हैं, कशिश शक्ल सबसे ज्यादा होगी, ये डी वाले ऑप्शन सेट में। रगड़ का नुकसान कौन सा है? ऑप्शन डी सेट। आगे जो है वो हमारे पास दर्ज झैल में से मदामत के नुकसान की निशानदेही करें। वायरिंग विदाउट जूतों का घस जाना। मज़ामत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मज़ामत को जो है वो कहता है सतह के खुरदरेपन में इजाफे की वजह से। लकड़ी की शीट से कील निकालने के लिए कौन सा बैरम इस्तेमाल होता है? पंजेदार हथौड़ा। सबसे कम रगड़ मौजूद होती है चिकनी सतह में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल तस्वीर में से बैरम की पहली जो किस्म दिखाई गई है कैंची। दर्ज झैल में केस में बाल बैरिंग के इस्तेमाल की कमी है, मज़ामत फ्रिक्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुव्वत चलने और लिखने में हमारी मदद करती है? मज़ामत की कुव्वत। दर्ज झैल में केस की कशिश शक्ल सबसे ज्यादा होती है अर्थ। तमाम रगड़ के फायदे हैं, मासवाए मशीन में शोर का पैदा होना। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे मुदर्जा झैल में कौन सी शक्ल रगड़ को कम करती है? स्ट्रीमलाइन शेप। कुव्वत जिसकी वजह से गेंद चलवान से नीचे की तरफ ग्रेविटी कशिश शक्ल। आगे नेक्स्ट है, जब रोशनी किसी गैर शफाफ जिस्म पर पड़ती है क्या होता है? रोशनी नहीं गुजर सकती। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो अपना साया चांद पर डालती है, जिसके नतीजे में चांद गिरने लगता है। दर्ज झैल में केस में बर्की मकनातीस इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर में। आगे अगर किसी बर्की मकनातीस डिवाइस में करंट की मिकदार 2 गुना को कर दिया जाए तो बर्की मकनातीसी शाय में मौजूद मकनातीसी ताकत पर क्या असर पड़ेगा? ये बढ़ती है, ठीक है। इस का इंतखाब करें जिसमें रोशनी आसानी से गुजर सकती है, ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। डब्ल्यू। कौन सा शख्स रोशन मोमबत्ती के शोले को देख सकता है? ये ऑप्शन वाई करेक्ट है। रोशनी की सबसे खास खसियत है खत मुस्तकीम में हरकत करती है। आगे है हमारे पास साया हमें जिस्म की मालूमात फराहम करता है चीज़ों के अशकाल के बारे में। गिरहन कैसे लगता है? जब सूरज चांद और ज़मीन खत मुस्तकीम में आ जाए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे जो है वो हमारे पास क्या है कि शक्ल में सूरज चांद ज़मीन तरतीब दिखाई गई है, कौन सी तरतीब सूरज गिरहन है? ऑप्शन डी सेट। साया बनता है जब रोशनी का रास्ता गैर शफाफ चीज से रोका जाए। मुदर्जा झैल में से गैर मकनातीसी आला की निशानदेही करें, बल्ब सी। आगे जो है वो हमारे पास है, मुदर्जा झैल में बर्की मकनातीस आले की निशानदेही करें, इलेक्ट्रिक घंटी। इनमें से बर्की मकनातीसी में इस्तेमाल होने वाला होता है आला इस्तेमाल होता है मासवा इलेक्ट्रिक हीटर के। फ्यूज का बुनियादी मकसद क्या है? बिजली के आलात की हिफाजत करना। आगे जो है वो हमारे बर्क की करंट का मतलब एक मसल में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। आगे किस आले की मदद से सर्किट करंट की पैमाइश होती है? एमीटर। मुदर्जा झैल में से किस साकिन बर्की डिस्चार्ज की मिसाल कौन सी है? तो आगे जो है वो हमारे पास स्टूडेंट हम बहुत आगे चले गए, वीडियो को पीछे करता हूँ। तो आसमानी बिजली इस वक्त पैदा होती है जब क्या होता है हमारे पास, जब बहुत ज्यादा मुखालिफ चार्ज वाले बादल आपस में टकराते हैं। दर्ज झैल में किस बर्की मकनातीसी इस्तेमाल होता है? बर्की घंटी। तो वो स्टूडेंट हम बहुत आगे चले गए हैं, पीछे करता हूँ। बर्की घंटी की कॉइल में से जब करंट बहता है तो वो बर्की मकनातीस बन जाता है। दर्ज झैल में से कौन सा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है? की, ठीक है। साकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की मिसाल है बिजली का गिर जाना। बर्की मकनातीस होता है आर्जी मकनातीस। दर्ज झैल में से चांद मतलब कौन सी बात होता है? ये सियारे के गिर्द घूमता है। दर्ज झैल में से कौन सा बयान होता है? सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी में सियारा जो सूरज के करीब तरीन है अतार्द। निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? मुश्तरी। जमीन खाली जगह एक सियारा है। मुदर्जा झैल में से कौन सा जिस्म साकिन रहता है? सूरज। दर्ज झैल से दूर तरीन कौन सा सियारा है? नेपच्यून। कौन सा सियारा साइज में सबसे छोटा है? अतार्द। दर्ज झैल में से कौन सा सुर्ख सियारा है? मरीख। सूरज खाली जगह एक सितारा है। किस सितारे के 2 चांद हैं? मरीख। और किस सबसे बड़ा जिस्म इतना मुश्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट